हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक बहुत ही ज़्यादा फन केओटिक लव स्टोरी के ऊपर है। एंड इसमें लव स्टोरी तो है ही, लेकिन जो फ्रेंडशिप का रोल है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कमिंग फ्रॉम समवन जिसने आज तक दोस्तों की वजह से मार खाई है, टू लिसनिंग टू अ स्टोरी जहाँ पे लिटरली तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पेरेंट्स से मार खा ले, उसके बाद भी दोस्ती ना तोड़े और तुम्हें जरा सा भी गिल्ट ट्रिप ना करे, जो भी चीज हुई है उसके लिए ब्लेम ना करे, इज सो रेयर। एंड अभी तक माहौल काफी ज्यादा बहुत ऐसा सीरियस सा चल रहा था ना कि अरे यार एक के बाद एक ट्रोमैटिक स्टोरी आ रही है। उसके बाद कृतिका खुद भी दुखी है, अपनी लाइफ अपडेट दे रही है, उसमें भी दुखी है। तो आई थॉट एक बहुत ही लाइट हार्टेड शुरुआत करते हैं। जो स्पूकी सैटरडे है, जो ये सारी डरावनी वीडियोज हैं, ये जो भी हम यूजुअल ट्रोमैटिक स्टोरीज सुनते हैं, इनको हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सोमवार कल है, तो सोमवार से शुरुआत करेंगे फिर से यूजुअल्स की। आज ये वाली कहानी सुनते हैं। तो कहानी है मिष्टी की। और मिष्टी इज द एल्डर डॉटर ऑफ अ वेरी स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड। मिष्टी के पेरेंट्स एक 1 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम है, डैड है और एक छोटा भाई है। अब एक 1 BHK अपार्टमेंट में जहाँ मिष्टी 12th स्टैंडर्ड में है और उसके पास अपना खुद का मोबाइल फोन नहीं है, तो तुम खुद ही सोचो कि उसको अपनी लव लाइफ मेंटेन करने के लिए क्या ही प्राइवेसी मिलती होगी। लेकिन जो प्यार है ना, वो सारे बंधनों को तो मानता नहीं है। तुम्हारे अंदर एक अजब सी चाह होती है वो बॉलीवुड रोमांस क्रेव करने की। तो मिष्टी को भी ऐसे मेन कैरेक्टर बॉलीवुड वाला बॉयफ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम है रुद्र। एंड ही यूज्ड टू बी दिस, पता नहीं ऐसे ड्रीमी वर्ल्ड में रहने वाला बंदा जो एकदम अरे कुछ भी कर दिखाएंगे प्यार के लिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे वाला बंदा था। लेकिन ये लोग इतना ज्यादा मिलजुल नहीं पाते थे क्योंकि ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट फैमिली एंड यू हैव रूल्स एंड तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस लेके एंड ये सारी चीजें करके बाहर जाना पड़ता है। एंड मिष्टी की एक और बेस्ट फ्रेंड है राधा, जिसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाद में तुमको पता चलेगा। तो अब क्या होता है कि लकीली मिष्टी के जो मॉम और यंगर ब्रदर है, वो नानी के घर कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं, लीविंग मिष्टी एंड हर डैड अलोन एट होम। अब मिष्टी के जो डैड है वो दोपहर में ऑफिस चले जाते थे और मिष्टी दोपहर में स्कूल से वापस आ जाती थी। शी वाज इन 12th स्टैंडर्ड। तो दोपहर के पूरे वक्त जब तक डैड ऑफिस से वापस ना आए, वो घर पे अकेली थी। एंड इस आपदा को अवसर में कोई कैसे ना बदले। तुम घर पे अकेले हो और तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल भी ना आए कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को इनवाइट कर लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन क्योंकि फोन नहीं था कि वो कम्युनिकेट कर पाए, वो लोग एक दिन पहले ही पूरा फूल प्रूफ प्लान बना लेते हैं कि इतनी बजे मेरे घर वाले जाते हैं, इतनी बजे तू आके बेल बजा देना घर की, और वो वापस इतनी बजे आते हैं, उसके पहले तू निकल जाना, तो सारा प्रॉब्लम सॉर्टेड है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली प्लान किया हुआ था कि इतनी बजे बेल बजेगी, इतनी बजे तुझे आना है, ये करना है, सब कुछ इन लोगों का पूरा प्लान डिसाइडेड था। अब क्या होता है कि जैसा प्लान हुआ था उस हिसाब से उसके डैड उतने बजे ऑफिस के लिए निकल गए। इतनी बजे बॉयफ्रेंड आया, बेल बजाई, गेट खुला, हाँ रुद्र आ गया है। दोनों ने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, आराम से मूवीज वगैरह देखी, चिट चैट किया, गेम्स खेलने थे खेले। उसके बाद रुद्र अपने डेजिग्नेटेड टाइम पे घर वापस पहुंच गया। अब इस सब के बीच गड़बड़ी ये हुई कि रुद्र जो है वो अपनी कोचिंग बंक करके आया था और उसके घर वालों को पता चल गया था कि हमारा लड़का कोचिंग में नहीं है, ये कहीं और मटर गश्ती करने गया है। और कोचिंग वालों ने इन्फॉर्म कर दिया था। तो उसको भयंकर डांट वाट पड़ी कि भाई ये हरकतें नहीं चलेगी, तुम्हारा एक तो 12th स्टैंडर्ड है, तुम्हें सीरियस होने की जरूरत है, एंड यही सारी कहानी। तो मिष्टी को ये बातें पता नहीं थी। तो क्या होता है कि जब भी दिन में उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है, उसके बाद जब डैड वापस आते हैं और डैड फ्रेशन अप होने के लिए जाते हैं ऑफिस से आने के बाद, तब वो चुपके से उनका फोन लेती है और उसको मैसेज करती है रुद्र को कि तू कैसा है, हाय हेलो दिस एंड दैट। तो बताता है कि यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सारा कलेश हो गया है घर पे। तो बोलती है कि तू कल नहीं आ पाएगा क्या? तो उसने बोला कि नहीं नहीं, आज वाला सिलसिला हमको आज ही समाप्त करना होगा, कल मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल मुझे जाना ही पड़ेगा कोचिंग, वरना मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने बोला कि चल ठीक है, यू टेक केयर, बाकी हम लोग देखते हैं, मिलते हैं कल स्कूल में या वेर एवर। तो ही वॉज लाइक ओके। और ये सारे कुछ बात करने के बाद वो सारे मैसेजेस डिलीट कर देती है, ताकि ऑफ कोर्स कोई ट्रेस नहीं रहना चाहिए, नो एविडेंस शुड बी देयर। तो अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे बेल बजती है एंड इस बारी राधा आई है जो मिष्टी की बेस्ट फ्रेंड है। उसके डैड तो ऑफिस जा चुके हैं। तो राधा और ये अपना हंसी मजाक करते हैं, ऐसे नए नए कपड़े ट्राई करके देखते हैं, टिपिकल बेस्टी थिंग्स कि हाँ गाने सुन रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं दुनिया के बारे में, दे आर हैविंग फन। इतने में मिष्टी बोलती है कि मैं नहा के आती हूँ, इन लोगों को कोचिंग निकलना था, कहीं तो जाना था। तो राधा बोलती है ठीक है, मैं हॉल में वेट कर रही हूँ, तू नहा के आ। तो मिष्टी जैसे ही नहाने जाती है, 2 मिनट बाद बेल बजती है। उसने मतलब नहाना शुरू भी नहीं किया होगा और 2 मिनट बाद बेल बजती है एंड बहुत ही ज्यादा बेल बजती रहती है। तो मिष्टी बोलती है कि एक बारी जाके डांट दे, मेरे जो छोटा भाई है ना, उसके दोस्त कई बार आते हैं
और ऐसे बेल बजा बजा के भागते हैं और ऐसे ही उसको परेशान करने के लिए आते हैं। तो तू एक काम कर, एक बार गेट खोल के उनको डांट दे कि घर पे कोई नहीं है, ऐसे जो भी करके। तो राधा जाती है एंड गेट खोलती है तो देखती है कि वहां पे तो कोई है, दोस्त तो नहीं है। तो वो जैसे ही फिर मिष्टी बाथरूम में से आवाज लगाती है कि कौन आया है, कौन आया है, उसके दोस्त ही थे ना, वही अनॉय कर रहे थे ना। तो वो कुछ भी नहीं बोलती और ऐसे स्माइल करके बोलती है कि नहीं नहीं कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो वो उसकी आवाज से जज कर लेती है कि कौन आया है। तो उसको बोलती है बताना मुझे कौन है, बताना मुझे कौन है। तो वो धीरे से बोलती है कि रुद्र आया है एंड मिष्टी एकदम खुश हो जाती है कि अरे वाह मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। मतलब सोचो उसके अंदर लवर बॉय बनने की चाह किस लेवल पे है कि उसके घर पे रिस्क है, उसको डांट पड़ चुकी है एक बार कोचिंग बंक करने के लिए, लेकिन वो अभी भी अपने प्यार को चूज कर रहा है कि भाई मैं तो जाके ऐसा मौका कैसे छोड़ू कि मेरी गर्लफ्रेंड के घर वाले घर पे नहीं है और हम अकेले मिल सकते हैं। तो मिष्टी तुरंत तुरंत नहाने लगती है। अब वो नहा रही होती है और उसने आधा सोप ही लगाया होता है कि घर की घंटी बजती है फिर से। तो अब सब हैरान है कि अब कौन आ गया। तो उसने बोला कि हो सकता है कि पड़ोस वाली कोई आंटी आई हो, ऐसा मिष्टी ने उसको बोला राधा को, तो तू जाके चेक कर ले एक बारी। तो वो जैसे गेट खोलती है एंड एवरीवन इज स्टंट, क्योंकि मिष्टी के डैड घर आ गए थे जल्दी। अब मिष्टी नहाते नहाते पूछती है कि कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है। और ये सबके डर से रुद्र भाई साहब भाग के बेडरूम में छुप जाते हैं। भाई एक तो मैं तुमको बताऊं, अगर घर वालों को शक नहीं भी हो रहा हो ना, तो और ज्यादा शक होगा अगर तुम छुपने को ट्राई करोगे। अगर तुमने घर पे किसी को इनवाइट किया है, तुम्हारा मेल फ्रेंड है, तुम्हारा क्रश है एंड योर बेस्ट फ्रेंड इज आल्सो प्रेजेंट देयर, अगर वो सिंसियरली हॉल में बैठा रहे जैसा बैठा हुआ है एंड थोड़ा परफॉर्मेटिव होने के लिए अपनी कोई बुक वुक खोल के पढ़ने लग जाए, बता दे कि हाँ हम तो पढ़ने आए थे या नोट्स लेने के लिए आए थे, तो फिर भी एक बार कम डांट पड़ेगी। लेकिन जैसे ही तुम छुपने लगते हो ना, वैसे ही अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है, वो लिटरली तुम्हारा सिर्फ दोस्त है, तब भी घर वालों के दिमाग में एकदम से शक पैदा होता है कि ये बंदा बेडरूम में क्यों छुपा, क्या छुपा रहे हैं ये लोग, क्या ऐसा कर रहे थे कि ये लोगों ने गेट लगाया हुआ है। तो वही सब कुछ हुआ। अब मिष्टी अंदर से पूछ रही है क्या हुआ, कौन आया है। तो राधा एकदम कांपते हुए उसको बोलती है कि तेरे पापा आए हैं एंड अंकल घर से कुछ तो बैंक के डॉक्यूमेंट्स लेने आए थे। तो हर घर में डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे होते हैं, एक बड़ी सी अलमीरा रहती है, उसके किसी ड्रॉर में डॉक्यूमेंट रखे रहते हैं। एंड ऐसे अपार्टमेंट्स में क्या होता है, अलमीरा मोस्टली तुम्हारे बेडरूम में रखी होती है और बेडरूम में कौन है, रुद्र छुप के बैठा हुआ है। तो रुद्र भाई साहब वहां से भागते नहीं है, फ्रीज हो जाते हैं वहीं के वहीं। एंड अब सोचो तुम्हारे डैड तुम्हारे बेडरूम में जा रहे हैं एंड वहां तुम्हारा बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है, तो तुम्हारे डैड का क्या रिएक्शन होगा। पहली बात तो ये बंदा कौन है, और दूसरी बात ये बंदा हमारे बेडरूम में कर क्या रहा है। तो उसके डैड एकदम से ऐसा रिएक्ट करते हैं कि तू कौन है, एंड इम्पल्स में आके रुद्र को बहुत तेज चांटा लगा देते हैं। और रुद्र भाई साहब वहां से भागे इसलिए नहीं है क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार हम बच्चे थोड़ी है, एक बार ही अंकल का गुस्सा शांत हो जाएगा तो हम लोग बैठ के मेच्योरली बात करेंगे। क्या मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं आप उनके डैड से कि यार भाई तुम 16 साल के हो, 17 साल के हो और मैं घर पे नहीं हूं और मेरी बीवी और मेरा छोटा भाई भी घर पे नहीं है, तो तुम आराम से आके मेरी बेटी से अकेले में मिलो और मैं तुमसे फिर बैठ के मेच्योरली बात करूंगा। हाउ डू यू इवन थिंक लाइक दैट। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी पता नहीं है कि हमारे पेरेंट्स कैसे होते हैं, इस सिचुएशन में वो कैसा बिहेव करेंगे। तो वो एक थप्पड़ तो खाता है एंड उसके बाद कुछ बोले उससे पहले क्रिकेट बैट रखा हुआ था अलमीरा के साइड में, तो अंकल क्रिकेट बैट उठाते हैं और उसको मारने लगते हैं कि तू कौन है, तू क्या कर रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में तो हर तरह के सिनेरियो अभी तक बन गए हैं। एंड मिष्टी जो आधा साबुन लगा हुआ है और उसको निकाल के बाहर आने को ट्राई कर रही है, वो बाथरूम से ही चिल्ला रही है रोते रोते कि पापा उसको मत मारो, उसको प्लीज मत मारो। इतने में राधा क्या करती है, अब रुद्र के जो बैग है, जो बुक्स है, उसके ईयरफोन्स है, ये सारा कुछ सामान है, वो आगे सोफे पे पड़ा हुआ था। तो राधा ये चालाकी करती है कि कोई भी ट्रेस ना रहे, इसलिए वो सारा सामान उठाती है, उसका बैग में डालती है वाइल वो पिट रहा है। ये सब चीजें हो रही है कि अरे यहाँ तो चीजें बहुत एस्केलेट हो गई है, मारा पीटी चालू हो गई है। वो सारा सामान भरती है और विंडो से उसको नीचे फेंक देती है उस बैग को, ताकि कोई भी ट्रेस ना रहे। और वो एकदम बीच बचाव करने जाती है कि अंकल उसको मत मारो मत मारो। इतने में अंकल जो क्रिकेट बैट से लड़के को मार रहे थे, वो क्रिकेट बैट राधा को लग जाता है, उसके थाई पे लग जाता है बहुत तेज। तो अंकल फिर रुक जाते हैं और रुद्र इतने में भाग जाता है, अपने शूज वहीं छोड़ के नंगे पैर भाग जाता है। तो फिर वो बहुत गुस्सा होते हैं अंकल की, ये क्या हो गया है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो गेट लगा के। एंड ये सब कुछ चिल्ला चौट सुन के आस पड़ोस के लोग भी, क्योंकि गेट ऑफ कोर्स खुला ही हुआ था, अंकल को लगा कि मैं 2 मिनट में बस
जाऊंगा बेडरूम में, अपने डॉक्यूमेंट्स लूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। तो गेट वेट लगाया नहीं था, गेट खुला हुआ था। तो आस पड़ोस की आंटियां भी ये सब घर में हड़कंप मचता हुआ देख के ऊपर आ जाती है, एंड मिष्टी भी तुरंत बाहर निकल के आती है। तब तक रुद्र भाग गया था। ये सब चीज इतनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो गई। मतलब मिष्टी बहन तू कब से नहा रही है यार, इतना लंबा टाइम लग रहा है नहाने में। मैं तो साबुन लगाओ या ना लगाओ, मैं तो उसी सेकंड कपड़े पहन के बाहर आ जाऊं कि हो क्या रहा है भाई, मेरा बॉयफ्रेंड पिट रहा है मेरे पापा से। तो ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही वो बाहर आती है तो राधा पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बोलती है कि ये मेरा स्कूल का दोस्त है और ये कुछ तो नोट्स लेने के लिए आया था। एंड क्योंकि मिष्टी नहाने गई हुई थी और मुझे नहीं पता था कि इसने अपने नोट्स कहाँ रखे हैं, तो हम लोग बेडरूम में साथ में मिलके नोट्स ढूंढ रहे थे कि कहाँ क्या रखे हुए होंगे। इतने में आप आ गए और आपने उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया है, सीधे आप उसको मारने लग गए और ये सारी बातें हो गई। तो ठीक है, इनको बहुत ही ज्यादा डांट पड़ी, बहुत बड़ा लेक्चर मिला। सारी आस पड़ोस की आंटियां भी उनको सारे टाइप का ज्ञान देने लग गई कि बेटा घर में अकेले रहो तब तो गेट नहीं लगाना चाहिए, लड़कों को नहीं बुलाना चाहिए, आज का जमाना बहुत खराब है, ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसी सारी बातें बोली। उसके बाद अंकल ने जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लेने आए थे वो लिए और वो वहां से चले गए एंड राधा भी अपने घर चली गई। अब क्या होता है कि अब मिष्टी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था कि यार मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही खतरनाक पिट गया है, उसका बनता भी नहीं था पिटना, मेरे डैड ने शायद थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एकदम से ऐसे में तुम्हें गुस्सा आ ही सकता है, लेकिन पीट के तो मतलब क्या ही हो जाएगा। आप बस अपना गुस्सा किसी ऐसे बंदे पे निकाल रहे हो जो मतलब जिस पे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। आप मतलब मुझे तो लगता है कि अपने बच्चे को भी इतना इम्पल्सिव होके एकदम से ऐसे पीट देने का तो बिल्कुल ही हक नहीं बनता। उस पे तीसरे को भी ऐसे करके पीटना, यार पहले एक बार बात तो करो ना सीधा। मतलब क्या आपने किसी को बोलने का मौका भी नहीं दिया, बच्चे तो कुछ कर भी नहीं रहे थे ऐसा। बट आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम कि एकदम से उनके बेडरूम में कोई अननोन बंदा ऐसे खड़ा हुआ है तो सारे गलत ख्याल ही घर वालों के दिमाग में आते हैं और उन गलत ख्यालों को जन्म देते हैं हम, क्योंकि हम करते हैं शेडी बिहेव। तो अब क्या हुआ कि ठीक है, वो अपने डैड को समझाती है ये सारी चीजें और बोलती है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था और उसके पास खुद का फोन नहीं है और उसको ये था कि जैसे भी रुद्र से बात करनी है, मुझे पता करना है उसको क्या हो गया, मेरा बॉयफ्रेंड आज पिट गया है मेरे डैड से। तो वो अपने डैड को कन्विंस करती है कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है राधा, उसकी मॉम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मुझे उनके पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो अकेले ये सब संभाल नहीं पा रही है, कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रही है। तो मुझे प्लीज़ उसके घर आज रात को रुकने जाने दो। तो अंकल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इस बात पे भी बहुत बड़ा लेक्चर देते हैं कि तुम लोग ये कुछ समझते नहीं हो, तुम पे कैसे भरोसा किया जाए, जब घर पे कोई नहीं होता तुम लड़के को क्यों बुलाते हो, एंड ये सारे कुछ ज्ञान देने के बाद बट फाइनली वो मान जाते हैं कि चले जाओ तू उसके घर। तो वो ठीक है, जैसे ही राधा के घर पहुंचती है तो राधा के पेरेंट्स वर कंपैरेटिवली चिल। तो राधा ने अपने घर पे ऑलरेडी बता दिया था कि मिष्टी के घर पे ये सारा कुछ कांड हो गया है। एंड राधा की मॉम अग्रीड कि मिष्टी के डैड ने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया है, उनको एकदम से ऐसे पीटना वीटना तो नहीं चाहिए था। मतलब एक थप्पड़ तो फिर भी समझ में आता है, पर तुम बैट उठा के लिटरली उसको मारने लग गए, अगर उसको ज्यादा लग जाए या क्या भी हो जाए तो बनता नहीं है कि कोई ऐसे आया और तुम एकदम ऐसे करने लग जाओ बच्चों को। तो ठीक है, राधा की मॉम तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी इस मैटर में। तो मिष्टी जाके राधा के घर रुकती है, राधा के फोन से रुद्र को फोन लगाती है टू आस्क कि कैसा है भाई तू, क्या चल रहा है ये वो करके। तो रुद्र बोलता है कि यार कुछ ना, मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू कैसी है। मतलब लिटरली उसने मार खाई है बट ही इज आस्किंग कि तुझे मार तो नहीं पड़ी, तू ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि मेरे जाने के बाद अंकल ने तुझे मारा हो कि तूने ऐसे कैसे बंदे को बुलाया ये वो। तो मिष्टी बोलती है कि नहीं नहीं, उसको तो मार वार नहीं पड़ी, बट तू प्लीज अपना ध्यान रख एंड ये वो। ऑन विच रुद्र बोलता है कि अगर प्यार में लड़की के घर वालों से मार नहीं खाई तो क्या प्यार किया। सच एन इनोसेंट थिंग टू से। मतलब मुझे अपने लिटरली टीनेज ईयर्स ही याद आ रहे हैं ये सब सोच के कि भाई इस लेवल का करेज एंड इस लेवल का डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स द लव ऑफ योर लाइफ उसी टाइम पे आता है। उसके बाद तो भाई अगर एक आध भी पड़ गई तो हम तो पहले इसी सिचुएशन में पड़ते ही नहीं है कि नहीं यार यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे मार पड़ सकती है, तो अब वो रिस्क लेने की हिम्मत बची नहीं है। बट हैट्स ऑफ रुद्र भाई, वेरी नाइस एटीट्यूड, वेरी प्रोग्रेसिव माइंडसेट। बट एनीवे, उसके बाद क्या होता है कि वो उल्टा मेक श्योर करता है कि मिष्टी इज ओके एंड उसको ज्यादा गिल्ट ना फील हो कि यार मेरे डैड ने मार दिया। और वो राधा को भी सॉरी वॉरी बोलती है एंड राधा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती इस बात पे कि यार उसको लिटरली लग गई है, उसके डैड ने इतना तेज बैट मारा है कि उसके थाई पे निशान बन गया था। मतलब अंकल ने किस रेज के साथ पिटाई करी है, मतलब तुम सोचो कि निशान तक बन गया है बच्चों को। एंड दिस इज लाइक, मैं तुम्हें कितना ही फन और इस तरीके में सुना दूं, इट इज दिस बिहेवियर इज नॉट लाइक जस्टिफाइड
for whatever reason, you are an adult and you should know that how to control your anger and how to manage these things properly. अगर बच्चे सच में भी गलत भी हैं तब भी एकदम ऐसे बनता नहीं कि तुम उनसे मारा पीटी करोगे, तो मारा पीटी करके ना तो उल्टा इमोशनल डिस्टेंस और ज्यादा आ जाती है एंड उल्टा ज्यादा और बच्चे बातें छुपाने लगते हैं. वेयर इन फैक्ट अगर आप शांति से बिठा के पूछो और आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली चल क्या रहा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ना इतनी बड़ी, और बच्चों को भी लगेगा कि नहीं, वी आर पेरेंट्स आर समवन जो रेडी टू लिसन है एंड हम इनके साथ ऑनेस्ट हो सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स है या नहीं है हम इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो अब क्या होता है कि राधा के जो डैड हैं उनको बाद में पता चलता है कि ऐसा सब कुछ हुआ है, राधा को लग गई है. तो राधा के डैड मिष्टी के डैड पे बहुत गुस्सा करते हैं कि आज तक हमने भी उस पर कभी चिल्ला के बात नहीं करी है और आपने ऐसे कैसे उस पर हाथ उठा दिया, आपको अपने बच्चों पे ट्रस्ट होना चाहिए थोड़ी बहुत, तो आप मतलब अब छोटे बच्चे तो नहीं रह गए हैं ना कि एकदम हम उनको कंट्रोल करके चलेंगे. आज 12th स्टैंडर्ड में, कल को कॉलेज पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या हम ऐसे ही हर जगह उनको मॉनिटर करते रहेंगे, माइक्रो मैनेज करते रहेंगे? थोड़ा तो उनकी बातों पर यकीन करना ही पड़ेगा ना. तो राधा's डैड एक्टेड मोर मेच्योरली इन दिस मैनर एंड मिष्टी के डैड को भी थोड़ी बहुत बात समझ आई कि हाँ अपने बच्चों पे थोड़ा भरोसा करना चाहिए. हाउएवर मिष्टी के मॉम जब भी वापस आई तो उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ी इस बारे में कि कैसे जब भी घर पे कोई नहीं था तो उन्होंने लड़के को बुला लिया, फॉर वट एवर रीजन उन्होंने बुलाया, पर बुला लिया. लेकिन रुद्र धीरे धीरे जाके बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया एंड दैट्स अ स्टोरी टाइम फॉर सम अदर टाइम, क्योंकि मिष्टी ने वो बताया नहीं कि वो कैसे टॉक्सिक हुआ एंड कैसे उनका ब्रेकअप हुआ. उनका तो ब्रेकअप हो गया, लेकिन राधा और मिष्टी की फ्रेंडशिप इस इंसिडेंस के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई. बट फॉर राधा टू शो दैट लेवल ऑफ मेच्योरिटी एट दिस एज कि यार मेरी दोस्त अंदर नहा रही है एंड उसका बॉयफ्रेंड है, इट वॉज वेरी इजी फॉर हर टू जस्ट थ्रो हर अंडर द बस कि उसका बॉयफ्रेंड है, उससे मिलने आया है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है. उसका तो बनता ही नहीं था कि उसको बॉयफ्रेंड को बीच मार खाते हुए में से बचाए एंड खुद मार खा ले. उसके बाद में मिष्टी के ऊपर एक सेकंड भी गुस्सा ना करे कि यार तेरे डैड कैसे हैं, मुझे मार दिया, क्योंकि दे अंडरस्टूड कि इसमें मिष्टी की कोई गलती नहीं है. शी इज ऑल्सो the victim of the same thing that they have gone through. So they understood the situation कि ये out of rage ऐसे हो गया and क्योंकि बहुत ही ज़्यादा misunderstandings थी and ऐसी चीज़ें build up हो रही थी, इसलिए ये सब हो गया. So I really appreciate like friends like Radha. It's very rare to find, and Mishti and Radha are still the closest friend till now. Mishti is in first year of her college at the moment, and अभी वो लोग long distance friendship में, लेकिन उनकी friendship अभी भी काफ़ी तगड़ी है. रुद्र तो चला गया लाइफ से, जिस बॉयफ्रेंड ने मार खाई थी, जिसके चक्कर में ये सब कुछ हुआ था, वो लाइफ में नहीं है, लेकिन वो दोस्त जिसने मिष्टी को बचाया एंड थ्रू आउट उसका सपोर्ट बन के रही, शी इज स्टिल इन हर लाइफ एंड शी विल ऑलवेज चेरिश दिस फ्रेंडशिप फॉर आई थिंक एंटायर लाइफ. क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें तुम कैसे भूल सकते हो? इन दिस वेरी मोमेंट तुम्हें रियलाइज होता है कि हु योर ट्रूली फ्रेंड्स आर, हुम योर फ्रेंड्स आर ट्रूली एक्चुअली. आई डोंट नो यार, मैं तो मतलब मेरे लिए तो ये फेरी टेल जैसी स्टोरी है कि जहाँ पे कभी भी मैंने ऐसे दोस्त देखे नहीं है जो तुम्हारे दोस्त के लिए इस एक्सटेंट तक जाते हैं. आई हैव तो ओनली सीन फ्रेंड्स जो भाई जैसे ही मौका मिले भाग लो, इसको छोड़ो भाग लो, इसकी प्रॉब्लम इज इसकी प्रॉब्लम, इट इज नॉट आवर प्रॉब्लम एंड आवर प्रॉब्लम इज इसकी प्रॉब्लम, सो शी इज सपोज टू हेल्प अस, बट हमारा तो कोई बनता नहीं है. बट या मिष्टी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी. आफ्टर सो लॉन्ग मेरे को ऐसी कोई फन स्टोरी सुनने को मिली है. And I hope you all like the video. What do you think about this video and what do you think about the behavior? अगर तुम राधा की जगह होते तो तुम क्या रिएक्ट करते? तुम्हें क्या करना चाहिए था to handle the situation in a better way? या फिर अगर तुम होते तो तुम भी मार खा लेते अपने दोस्त के लिए? Just let me know in the comments and I'll see you in the next one. Bye bye.